भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 11/1/2025। रिवाइज डेट है 11/3/1967। भोले बच्चे, ज्ञान अमृत मुख से ही निकलता है, पाने की तो इसमें बात ही नहीं है। यह गौ माता भी है, बाबा इनमें प्रवेश हुआ है, इसमें से ज्ञान निकलता है। उन्होंने तो पत्थर का गौमुख बनाकर दिखाया है कि पानी निकलता है। गीत है आखिर वो दिन आया आज। बच्चे यह जानते हैं, ओम माना ही अहम आत्मा मम शरीर। आत्मा है अविनाशी, शरीर है विनाशी। आत्मा को ही शरीर लेकर पाठ बजाना है, क्योंकि यह ड्रामा है ना। अभी तो इस ड्रामा को, सृष्टि चक्र को और इस सृष्टि चक्र को जानने वाले को तुम जानते हो, क्योंकि जानने वाले को रचता ही कहेंगे। रचता और रचना को और कोई नहीं जानते। भल पढ़े लिखे हुए बड़े बड़े विद्वान पंडित हैं, आते हैं यहाँ, उनको अपना ही घमंड तो रहता ही है, परंतु उनको यह पता नहीं है। गाते भी हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य, इसको भी यथार्थ नहीं जानते। सन्यासियों को वैराग्य आता ही है घर से, हट एंड होम छोड़ते हैं ना। गवर्नमेंट को भी कहते हैं कि हम साधु समाज है, उनके मठ पंथ ढेर हैं। साधुओं में भी किस्म किस्म के होते हैं, उनको भी ऊंच और नीच की बहुत ईर्ष्या रहती है। यह ऊंच कुल का है, यह मध्यम कुल का है, इस पर उनका बहुत चलता है। कुंभ के मेले में भी उनका बहुत झगड़ा हो जाता है कि पहले पहले किसकी सवारी निकले। इसी बात पर बहुत लड़ते थे, फिर गवर्नमेंट की पुलिस ने आकर छुड़ाया। यह भी देहाभिमान हुआ ना। दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं वो है देह अभिमानी। तुमको तो अभी देही अभिमानी बनना है। बाप कहते हैं कि देह अभिमान छोड़कर अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही पतित बनी है, उसमें खाद पड़ी है। आत्मा ही सतो प्रधान रजो प्रधान बनती है। जैसे आत्मा वैसे ही शरीर मिलता है। आत्मा सतो प्रधान तो शरीर भी सतो प्रधान ही मिलता है। कृष्ण की आत्मा सुंदर है तो शरीर भी बहुत सुंदर मिलता है। इनके शरीर में बहुत कशिश होती है, पवित्र आत्मा ही कशिश करती है ना। लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा नहीं है जितनी कि कृष्ण की है, क्योंकि कृष्ण तो पवित्र छोटा बच्चा है। यहाँ फिर कहते हैं कि छोटा बच्चा और महात्मा एक समान है। महात्मा तो फिर भी जीवन का अनुभव करके फिर विकारों को छोड़ते हैं, घृणा आती है ना। मगर बच्चा तो है ही पवित्र, उनको ऊंच महात्मा समझते हैं। वो तो बाप ने समझाया है। यह है निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी भी कुछ थामते हैं। जैसे मकान आधा पूरा ना होता है तो फिर मरम्मत की जाती है, सन्यासी भी मरम्मत करते हैं। पवित्र रहने से भारत थमा रहता है। भारत जैसा पवित्र खंड और इस जैसा धनवान खंड कोई और हो नहीं सकता। अब बाप तुमको रचता और रचना की आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, क्योंकि यह बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। गीता में तो कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है। इनको कब बाबा कहेंगे क्या, अथवा पतित पावन कहेंगे क्या? जब मनुष्य पतित पावन
कहते हैं तो कृष्ण को याद नहीं करते हैं। वो तो भगवान को ही याद करते हैं, फिर भी कह देते हैं पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। शास्त्रों के अक्षरों में कितना अनर्थ है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को आकर सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ यथार्थ रीति से। पहले पहले मुख्य समझाते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। तुम हो भाई भाई, ब्रह्मा की संतान कुमार कुमारियाँ, तो फिर आपस में भाई बहन हो गए ना। यह बुद्धि में याद रहे। असल में आत्माएं भाई भाई हैं, फिर यह शरीर में आने पर भाई बहन बनते हैं। एक तरफ तो कहते हैं ब्रदरहुड, फिर सर्वव्यापी कहने से फादरहुड हो जाता है। इतनी भी बुद्धि समझने की नहीं है। वो हम आत्माओं का बाप है तो हम ब्रदर्स ठहरे ना, फिर भी सर्वव्यापी कैसे कहते हैं? वर्षा तो बच्चे को ही मिलेगा ना, फादर को तो नहीं मिलेगा। बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है ना, इनको भी वर्षा उनसे ही मिलता है। तुम हो जाते हो पोतरे पोत्रियाँ, तुमको भी हक है। तुम आत्मा के रूप में सब बच्चे हो, फिर शरीर में आते हो तो भाई बहन कहते हैं, और कोई नाता नहीं। मेल फीमेल दोनों ही कहते भी हैं कि ओ गॉड फादर, तो भाई बहन हुए ना। भाई बहन होते ही हैं तब जबकि बाप संगम पर आकर रचना रचते हैं। स्त्री पुरुष की नज़र बहुत मुश्किल से निकलती है, इसलिए ही स्त्री को देखने से ही गिर पड़ते हैं। बाप कहते हैं कि तुमको देही अभिमानी बनना है। बाप के बच्चे बनेंगे तभी वर्षा मिलेगा। मामेकम याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे। सतो प्रधान बने बिना तुम मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकेंगे। यह युक्ति सन्यासी आदि कब नहीं बताएंगे। वो ऐसे कब कहेंगे नहीं कि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। बाप को कहा जाता है परम पिता परमात्मा सुप्रीम। आत्मा तो सबको ही कहा जाता है, परंतु उनको परम आत्मा कहा जाता है। वो बाप कहते हैं बच्चों मैं आया हुआ हूँ तुम बच्चों के पास। हमको मुख तो चाहिए ना बोलने के लिए। आजकल देखो जहाँ तहाँ गौमुख रखते हैं, फिर कहते हैं गौमुख से अमृत निकलता है। वास्तव में अमृत तो कहा ही जाता है ज्ञान को। ज्ञान अमृत मुख से ही निकलता है, पाने की तो इसमें बात ही नहीं। यह गौ माता भी है, बाबा इनमें प्रवेश हुआ है। बाप ने इन द्वारा तुमको अपना बनाया है, इसमें से ज्ञान निकलता है। उन्होंने तो पत्थर का बनाकर उसमें मुख बनाकर दिखाया है कि पानी निकलता है। वो तो अंधश्रद्धा की भक्ति झूठ हो गई ना। यथार्थ बातें तो तुम ही जानते हो। भीष्म पितामह आदि को तुम कुमारियों ने ही ज्ञान बाण मारे। तुम हो ब्रह्मा के बच्चे। अधर कुमार और कुमारी दोनों प्रैक्टिकल में तुम्हारा यादगार मंदिर है। अब बाप बैठ समझाते हैं कि तुम जबकि आपस में भाई बहन हो तो क्रिमिनल असॉल्ट हो नहीं सकता, नहीं तो बहुत कड़ी सजा हो जाएगी। देह अभिमान में आने से भूल जाता है कि हम तो भाई बहन हैं। यह भी ब्रह्मा की संतान है, मैं भी ब्रह्मा की संतान, तो विकार की दृष्टि जा नहीं सकती। कई स्त्रियां भी पूतनाएं सूपनखाएं निकल आती है। महाभारत की लड़ाई के समय में ही पूतनाएं सूपनखाएं आदि गाई हुई है। तो इस समय पूतनाएं सूपनखाएं अकासुर बकासुर आदि सभी हैं। यह सब नाम तो आसुरी संप्रदाय के हैं।
विकार बिना रह नहीं सकते तो विघ्न डालते हैं। अब तुम बच्चों को वर्षा मिलता है बाप से, बाप की श्रीमत पर ही चलना है, पवित्र बनना है। यह है इस विकारी मृत्यु लोक का अंतिम जन्म। यह भी कोई जानते नहीं है। अमरलोक में विकार की कोई बात ही नहीं है। इनको कहा ही जाता है सतो प्रधान संपूर्ण निर्विकारी। यहाँ है तमो प्रधान संपूर्ण विकारी। गाते भी हैं कि वो संपूर्ण निर्विकारी, हम तो विकारी पापी हैं। संपूर्ण निर्विकारी की पूजा करते हैं। बाप ने समझाया है तुम भारतवासी ही पूज्य सो फिर पुजारी बनते हो। पहले सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर आधा कल्प के बाद होता है रावण का राज्य। इस समय भक्ति का बहुत प्रभाव है। भक्त भगवान को याद करते हैं, आकर भक्ति का फल दो। भक्ति में क्या हाल हो गया है। अंधश्रद्धा की भक्ति से दुर्गति हो गई है। इनसे निकालने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, निकलते ही नहीं हैं। गीता में भी भगवान कृष्ण का नाम डाल दिया है। तुम कहते हो गीता शिव बाबा ने सुनाई, वास्तव में मुख्य तो है ही गीता। बाप ने समझाया है कि धर्मशास्त्र भी 4 हैं। एक तो डिटिज्म, इसमें ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय तीनों ही आ जाते हैं। बाप ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मणों की चोटी है संगम युग के। तुम ब्राह्मण अभी पुरुषोत्तम बन रहे हो। ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं। वो लौकिक ब्राह्मण भी हैं विकारी, वो भी इन अलौकिक ब्राह्मणों के आगे नमस्ते करते हैं। ब्राह्मण देवी देवताएं नमः कहते हैं, क्योंकि समझते हैं कि वो ब्रह्मा की संतान थे। हम तो ब्रह्मा की संतान नहीं हैं। अब तुम ब्रह्मा की संतान हो, तुमको सब नमन करेंगे। तुम फिर देवी देवता बनते हो। यह तुम्हारा अमूल्य जीवन है। इस समय तुम जगत की माताएं गाई जाती हो। तुम हद से निकलकर बेहद में आई हो। तुम जानते हो हम ही इस जगत का कल्याण करने वाले हैं, तो हर एक जगदम्बा जगत पिता ठहरे। इस नरक में मनुष्य बहुत दुखी हैं। हम उनकी रूहानी सेवा करने आए हैं। हम उनको स्वर्गवासी बनाकर ही छोड़ेंगे। तुम हो सेना, इसको युद्ध स्थल भी कहते हैं। यादव, कौरव, पांडव भी है। यूरोप वासियों को यादव, भारतवासियों को कौरव कहा जाता है। कौरव पांडव इकट्ठे रहते हैं। गाते भी है ना, अब तुम्हारे युद्ध भाई बहनों से नहीं है, तुम्हारी युद्ध है ही रावण से। भाई बहनों को तो तुम उठाते हो मनुष्य से देवता बनाने के लिए। तो बाप समझाते हैं देह सहित सभी देह के संबंध छोड़ते हैं। यह है पुरानी दुनिया। कितने बड़े बड़े डैम्स और कैनाल्स आदि बनाते हैं, क्योंकि पानी नहीं है। प्रजा बहुत बढ़ गई है। वहाँ तुम तो रहते ही हो बहुत थोड़े। नदियों से पानी भी ढेर, अनाज भी ढेर रहता। यहाँ इस धरती पर है 500 करोड़ मनुष्य। वहाँ सारी धरती पर ही शुरू में होते हैं 9-10 लाख, और कोई खंड होता ही नहीं। तुम थोड़े ही रहते हो। तुमको कहीं जाने करने की भी दरकार नहीं। वहाँ तो सदैव है ही बाहरी मौसम। 5 तत्व भी कहीं तकलीफ नहीं देते, ऑर्डर में रहते हैं। दुख का नाम ही नहीं। वहाँ है ही बसंत। फिर जब देवताएं वाम मार्ग में गिरते हैं तो रावण का राज्य हो जाता है। देवताओं को कहा ही जाता है सर्वगुण संपन्न। इस समय है ही आसुरी संप्रदाय। बाप कहते हैं बिल्कुल ही बंदर बुद्धि बन गए हैं। ऐसे एप्स के ऊपर नाम फिर रख दिया है श्री फलाना,
मुसलमानों को भी श्री का टाइटल तो क्रिश्चियनों को भी श्री का टाइटल दे दिया है। कब श्री तो कब फिर मिस्टर लगा देते हैं। मिस्टर अक्षर भी अंग्रेजी का है। अब तो अक्षर ही दास व मल नाम रख देते हैं। दास है देवताओं के पुजारी। आजकल तो बंदरों पर भी श्री का ताज रख दिया है। श्री तो यह लक्ष्मी नारायण है ना। तुम समझ गए हो, हम डबल ताजधारी बनते हैं, फिर सिंगल ताज वाले बनते हैं। सतयुग में पवित्रता की यह निशानी है। देवताएं तो सच्चे सच्चे पवित्र हैं। यहाँ पवित्र कोई है ही नहीं। जन्म तो फिर भी भ्रष्टाचार से ही लेते हैं ना। इसलिए ही इसको भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है। सतयुग है श्रेष्ठाचारी, विकारी को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है। बच्चे जानते हैं कि सतयुग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब अपवित्र हो गया है। अब फिर पवित्र श्रेष्ठाचारी दुनिया बननी है। सृष्टि का चक्र फिरता है ना। परमपिता परमात्मा को ही पतित पावन कहा जाता है। वो भी कहते हैं कि हमको शरीर का आधार लेना पड़ता है। शरीर बिगर मुख से शिक्षा ही कैसे दूं? प्रेरणा से कोई शिक्षा नहीं दी जाती। प्रेरणा माना ही विचार और कोई बात नहीं। भगवान प्रेरणा से कुछ नहीं करते। बाप तो बच्चों को पढ़ाते हैं। प्रेरणा से पढ़ाई थोड़ी ही हो सकती है। सिवाय बाप के सृष्टि की आदि मध्य अंत का राज कोई समझा नहीं सकते। बाप को ही नहीं जानते। कोई कहते हैं लिंग है, कोई कहते हैं अखंड ज्योति है, कोई कहते हैं ब्रह्म ही ईश्वर है। तत्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी है ना। शास्त्रों में तो बहुत गपोड़े लगा दिए हैं। 84 लाख जन्म अगर होते तो कल्प की आयु बहुत लंबी चाहिए। कोई हिसाब ही नहीं निकल सकता। वो तो सतयुग को ही लाखों वर्ष कह देते हैं। बाप कहते हैं सारी सृष्टि का चक्र ही 5000 वर्ष का है। 84 लाख जन्मों के लिए समय भी तो उतना ही चाहिए ना। यह शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के लिए। कितने गपोड़े हैं। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको इन सब शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। इनसे कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते। मैं जब आता हूँ तभी सबको ले जाता हूँ। मुझे तो बुलाते भी हैं, ये पतित पावन आओ। पावन बनाकर हमको पावन दुनिया में ले जाओ। फिर भी यह धक्के क्यों खाते ही ढूंढने के लिए। कितना दूर दूर पहाड़ों आदि पर जाते हैं। आजकल तो कितने ही मंदिर यूं ही खाली पड़े हैं, कोई भी जाता नहीं। अब तुम बच्चे ऊंचे थे ऊंच बाप की बायोग्राफी को भी जान गए हो। बाप बच्चों को सब कुछ देकर फिर 60 वर्ष बाद वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। यह रस्म भी अभी की है। त्योहार भी सभी इसी समय के हैं। तुम जानते हो कि अब हम संगम पर खड़े हैं। रात के बाद फिर दिन होगा। अब तो घोर अंधेरा है। कोई में भी बुरी नजर नहीं जानी है तुम्हारी। ओम ओम नमः शिवाय। वरदान है महादानी वरदानी भव। क्या आप बच्चे स्वयं को महादानी वरदानी आत्मा समझते हो? जब भी किसी आत्मा को देखो तो वृत्ति यही रखनी चाहिए कि इन सभी आत्माओं के प्रति बाप ने हमें महादानी और वरदानी निमित्त बनाया है। जो महादानी व वरदानी होते हैं उनके सामने कोई भी आएगा तो उस आत्मा के प्रति कुछ न कुछ दाता बन करके जरूर देंगे। तो चेक करें कि क्या हम अपने दृष्टि और वृत्ति से आत्मा को देखने में कहाँ तक निमित्त बने हैं। क्या हम सभी को मनसा
शुभ भावना और शुभ कामनाओं का वरदान देते हैं, वाणी द्वारा बाप का परिचय देने का महादान करते हैं। अच्छा, ओम नमः शिवाय।